दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम से और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है, देखिए, जो डाइवोर्स के एक आधार होते हैं, जिसमें मानिए केरल हाई कोर्ट ने कहा कि अगर डाइवोर्स का आधार जो होता है, यानी जो ग्राउंड होता है, अगर वो प्रूफ नहीं हो सकता तो उसमें हम कोई वैकल्पिक राहत नहीं दे सकते हैं। आइए जानते हैं मामला क्या है। एक्चुअली होता क्या, केरल का मामला है जहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और हस्बैंड द्वारा वाइफ पे आरोप लगाया जाता है कि इस वाइफ काफ़ी समय से हमारे साथ नहीं रह रही है, परिवार के साथ नहीं रह रही है, अपने भाई के साथ यानी कि मायके में रह रही है। और उसका कुछ समय बाद जब वो वापस आती है तो वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा आपका है। लेकिन कहते हैं कि ये शादी कंप्लीट नहीं हो पाई थी और पति द्वारा कहा जाता है कि पत्नी ने मतलब इन्होंने पहले से मुझसे कहा था कि ऐसा है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, बच्चे को अपना नाम दे दीजिए, उसके बाद में हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, आपका रास्ता अलग होगा, मुझे केवल बच्चे का नाम चाहिए। कहते हुए मतलब पति के द्वारा बड़ी सारी दलीलें दी जाती या कहा जाता कि ये बच्चा हमारा नहीं है। तो चूँकि होता क्या, ट्रायल कोर्ट में ही जो ट्रायल कोर्ट होता है वही मतलब हस्बैंड को ही बच्चे का जैविक पिता घोषित कर दिया जाता है, यहाँ तक घोषित कर दिया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि छोटे बच्चे को कम से कम पिता की तरफ से 10 लाख रुपया मुआवजा की बात भी कही जाती है, उसका भरण पोषण के लिए की बात कही जाती है। अब चूँकि जब पति केरल हाई कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि भाई देखिए ऐसा है कि बड़ी सारी मिस्टेक होती है। दूसरी बात, पहली बात ये होती है कि जो पति आरोप लगाता है वो प्रूफ नहीं हो पाता है कोर्ट में। और चूँकि जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 है ना, और 13A है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई, भाई सीधी सी बात है, अगर इसके तहत अगर आरोप जो लगाया जाता है वो प्रूफ नहीं हो पाता है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था होती है, मतलब कोई रास्ता होता है, राहत होती है, वो नहीं दिया जा सकता है। पति द्वारा बड़े सारे आरोप लगाए जाते हैं लेकिन किसी को भी प्रूफ नहीं किया जाता। दूसरी बात, जो ट्रायल कोर्ट बच्चे को 10 लाख रुपया देने की बात कही जाती है ट्रायल कोर्ट द्वारा, लेकिन बच्चे को तो उसमें प्रतिवादी मतलब क्या कहते हैं पार्टी बनाया नहीं जाता और ना ही बच्चे के लिए क्या नाम है मुआवजे की बात की जाती है। मेंटेनेंस की भी, बच्चे के लिए मेंटेनेंस की भी मांग नहीं की जाती उस एप्लीकेशन में, उस केस में। तो बच्चे को जो मुआवजा दे दिया गया ऐसे दे दिया गया, ये जो कि काफ़ी गलत होता है। जिस चीज़ को मांग ही नहीं की गई उसको कैसे दे दिया गया। दूसरी बात ये होती है इसमें कि जो डाइवोर्स की डिग्री मतलब क्या कहते हैं डिग्री के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली जाती है, उसमें वो भी उसमें क्या कहते हैं बड़ी सारी उसमें जो आरोप होते हैं प्रूफ नहीं हो पाते हैं, बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं, वो भी ठीक नहीं होता है। तो जिसमें माननीय हाई कोर्ट एक बहुत ही फेमस जजमेंट है, छाया देवी बनाम अखिल चंद्र शर्मा, ये 1992 का जजमेंट है, जिस पर भरोसा करते हुए माननीय हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और सोफी थॉमस के द्वारा खंडपीठ द्वारा केस की सुनवाई की जा रही थी और केस को खारिज कर दिया जाता है। और एक बार दोहराया जाता है, और जो भी ट्रायल कोर्ट के जो आदेश होते हैं, यानी फैमिली कोर्ट के जो आदेश होते हैं, बच्चे को 10 लाख रुपया देने की बात कही जाती है, उसको खारिज कर दिया जाता है। दूसरी बात, इसमें ये आरोप लगाया जाता है कि हमारी शादी ही नहीं हुई है, तो फिर और ट्रायल कोर्ट ना डाइवोर्स की जो डिग्री होता है वो भी पारित कर देता है। तो कहते हैं जब शादी नहीं तो ऐसे डाइवोर्स की डिग्री कैसे पारित कर दी गई है, तो उसको भी रद्द कर दिया जाता है। मतलब ट्रायल कोर्ट के सारे आदेश को जो होते हैं वो सारे रद्द कर दिए जाते हैं और माननीय हाई कोर्ट द्वारा टिप्पणी की जाती है। जैसे कि एक बार मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि देखिए ऐसा है, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत हम अगर जो आधार हैं, जो ग्राउंड हैं डाइवोर्स के, अगर वो प्रूफ नहीं हो सकते हैं तो हम वैकल्पिक राहत नहीं दे सकते हैं। जय हिंद।